हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए एसएसटी का लेसन प्लान लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है इस्लाम का भारत में आगमन। गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें लेसन प्लान का फॉर्मेट और लेसन प्लान कैसे बनाना है डिटेल में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना। पाठक्रम संख्या जो भी है आप लिखेंगे। दिनांक जिस डेट में टीचिंग की है उस डेट में जो डे है वो दिन लिखना है आपको। विषय सामाजिक विज्ञान। प्रकरण इस्लाम का भारत में आगमन। विद्यालय, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप करेंगे वो विद्यालय का नाम लिखेंगे। कक्षा, जो क्लास है आपको वो लिखनी है। कलांश, जिस पीरियड में आपने टीचिंग की है वो पीरियड लिखना है। समयावधि आपने 45 मिनट या 35 मिनट की जो टीचिंग की है आपको वो लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य, आपको विशिष्ट उद्देश्य सबसे पहले ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, विशेषताएं। क्रम संख्या में एक ज्ञानात्मक। 1.1 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन के विषय का प्रत्याचरण कर सकेंगे। 1.2 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन का प्रत्याभिज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। 2 अबोधात्मक। 2.1 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। 2.2 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन का विवेचन कर सकेंगे। 3 अनुज्ञात्मक। 3.1 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन की पुष्टि कर सकेंगे। 3.2 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन सुनिश्चित कर सकेंगे। 4 कौशलात्मक। 4.1 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन का सुचित्रण कर सकेंगे। 4.2 छात्र इस्लाम का भारत में आगमन को निरूपित कर सकेंगे। तो गाइस, यहाँ से आपका जो विशिष्ट उद्देश्य है वो कंप्लीट होता है। सहायक सामग्री, चार्ट, डस्टर, रोलर बोर्ड, चौक आदि। जो भी टीचिंग टाइम करते हैं आप जो भी सामान का यूज़ करेंगे आपको वो लिखना होता है। पूर्व ज्ञान, छात्र इस्लाम का भारत में आगमन का पूर्व ज्ञान रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 to 5 क्वेश्चन पूछने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको समस्यात्मक बनाना होता है और आपको ऐसे कॉलम बनाना है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, हम किस राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। 2, उत्तर प्रदेश किस देश में है? भारत। 3, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि। क्वेश्चन 4, मुसलमान किस धर्म को मनाते हैं या किस धर्म से बिलोंग करते हैं? इस्लाम। 5, इस्लाम का भारत में आगमन से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। श्यामपट्ट कार्य में आपने जो छात्र क्रिया में लिखे हैं उसके 2-4 शब्द आपको यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई किस प्रदेश में रहते हैं, तो लिखा भारत, तो आपने बोर्ड में लिख दिया भारत। अच्छा, तो भारत में कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो आप ऐसे पूछेंगे तो 2-4 शब्द आप वहाँ पे बोर्ड पे लिखेंगे। वही चीज़ आपको यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में दिखाना होता है लिख के। उद्देश्य कथन, आज मैं आप सभी को इस्लाम का भारत में आगमन के विषय में अध्ययन कराऊंगी या कराऊंगा। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में आपको 3 शिक्षण बिंदु होते हैं, लिखने होते हैं और ऐसे कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण लक्ष्य, छात्र अध्यापिका क्रियाएं या छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। टोटल आपको 7 कॉलम बनाने हैं। तो शिक्षण बिंदु 1 यानी कि टीचिंग पॉइंट 1, भारत में इस्लाम धर्म। ठीक है, एक साथ में प्रश्न पूछेंगे गाइस में। 1.1 भारत में नमाज कौन से धर्म के लोग पढ़ते हैं? मुसलमान। 1.2 मुसलमान किस धर्म से के अंतर्गत आते हैं? इस्लाम धर्म। 1.3 इस्लाम धर्म का आगमन भारत में कब हुआ? समस्यात्मक। क्वेश्चन आंसर पूछें तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। छात्र अध्यापिका कथन, भारत में इस्लाम धर्म, आपने 3rd क्वेश्चन का आंसर देना है छात्र अध्यापिका कथन में।
भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला, जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म प्रसार के प्रमुख कारण अरबों का आगमन, अरब व्यापारी, ईरानी शरणार्थी के कारण आदि। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी और इस्लाम आगमन का इस तरीके से आपको इमेज लगानी है। और छात्र अध्यापिका कथन में आपने जो कुछ भी लिखा है वही आप श्याम पटकारे के कॉलम में ऐसे बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से लिखेंगे। तो गाइस, पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। शिक्षण बिंदु 2, टीचिंग पॉइंट 2, तुर्क आक्रमण। सातवां प्रश्न इसमें भी पूछेंगे। 2.1, भारत में इस्लाम धर्म किस तरह से आया? अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारी से। 2.2, भारत में इस्लाम धर्म प्रसार के प्रमुख कारण बताइए। तो अरबों के आक्रमण, ईरान शरणार्थी, अरब व्यापारी आदि से भाई आया, इसी यही कारण थे इनके। 2.3, तुर्क आक्रमण से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन, समस्यात्मक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर पूछा है तो प्रश्नोत्तर विधि। छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन में आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। उन दिनों भारत में कई छोटे छोटे राजा और सामंत थे। उत्तर प्रदेश में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्की ने जिसका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और ऐसे तुर्क आक्रमण का आपको एक इमेज लगानी है। और छात्र अध्यापक कथन में आपने जो कुछ भी लिखा है वही आप सेम श्याम पटकारे के कॉलम में लिखेंगे, बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से। तो गाइस, आपका सेकेंड टीचिंग पॉइंट, दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट होता है। थर्ड टीचिंग पॉइंट, गौरी मोहम्मद, तीसरा शिक्षण बिंदु। गौरी मोहम्मद, इसमें भी सातवां प्रश्न पूछेंगे। 3.1, भारत में किस राजपूत वंशों के राज्य थे? चौहान, तैमूर, चंदेल आदि। 3.2, तुर्कों ने भारत में अपना राज्य कैसे फैलाने के लिए क्या किया? तुर्कों ने भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए क्या किया? भारत पर आक्रमण। 3.3 में आपको क्वेश्चन लिखना है कि मोहम्मद गौरी ने कैसे जीत हासिल की, ठीक है, या कैसे शक्तिशाली शासक बना। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा समस्यात्मक और आपको वही आंसर दे देना है छात्र के कथन में कि मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन के मैदान 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई। 1 साल तक शांत रहकर उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया, तब पुनः युद्ध कर जीत हासिल की। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि और आपको ऐसे मोहम्मद गौरी की इमेज लगानी है। और जो भी आपने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है वो सेम आपको श्याम पटकारे के कॉलम में लिखना है, बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से। यहाँ से थर्ड टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट होता है और प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन यहाँ से कंप्लीट होता है। निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पे लिखे गए सारांश को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देंगे एवं स्वयं कक्षा का निरीक्षण घूम घूम कर करेगी। मूल्यांकन प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? 2, मोहम्मद गौरी गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन 3, तुर्क आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक दशा कैसी थी? क्वेश्चन 4, राजपूतों पर तुर्की की विजय से क्या कारण थे? क्वेश्चन 5, भारत में इस्लाम धर्म किस तरह आया? यहाँ से मूल्यांकन प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न जो है आपको जो टीचिंग पॉइंट आपने लिखे हैं 3, उन्हीं में से कोई 5 लिखने होते हैं। गृह कार्य, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। का तहकीक ए हिंद मस्तक के लेखक डैश हैं। तराइन का युद्ध डैश और फिर डैश के मध्य लड़ा गया। गा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया। घा मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक वंश के राजा फिर डैश ने पराजित किया। तो गैस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको लेसन प्लान
हेल्पफुल रहा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइस Like my video, subscribe my channel, share my video and do comments also. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।